मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ने कहा कि नजरसानी दायर करने वालों का शुक्रिया। हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए किराम ने वफाकी हुकूमत से राबता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि मामला मजहबी है तो उलमाए किराम को सुन लिया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ करने की इस्तदा की। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की भी पैराग्राफ 42 हज़फ करने की इस्तदा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट पूरे फैसले पर नजरसानी करे। जमात इस्लामी के फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा नंबर 7 पर एतराज़ किया। कहा मुफ्ती तैयब कुरैशी की अदालत से उलमा की तजावीज़ पर अमल दरामद करने की अपील। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां की जानिब से मुल्जिमान को बयान हल्फी में बेगुनाह करार दिए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया। मरने वाली बच्ची के वालिद के वीडियो बयान में पैसों की लेन देन की बातचीत सामने आ गई। मकतूला के वालिद से सवाल किया गया कि आपको पैसों वगैरह की ऑफर हुई है। मकतूला के वालिद ने कहा कि एक साहब ने हमें कहा कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कि ये 1 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए। हमारे सब अजीज़ रिश्तेदार बयानात से मुकर गए हैं। वो पीरों के ख़ास आदमी हैं, पैसे दिए, सब कुछ दिया है। बच्ची की वालदा ने अपनी बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दिया था और अदालत में हल्फनामा भी जमा करवा दिया था। कहा गिरफ्तार अफराद बेगुनाह हैं। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्ची की हलाकत के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज़्यादती भी साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्ला शाह, पीर फैयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज़ नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की पुलिस के साथ हाथापाई। सामने आने वाली वीडियो में शेर अफजल मरवत अपनी गिरफ्तार के लिए इसरार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर अफजल मरवत ने एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत की अपनी कमीज भी फटी देखी जा सकती है। वीडियो में पुलिस एहलकार शेर अफजल मरवत को मुसलसल जाने का कहते सुनाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मुलतवी। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इतलात है हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले बानी PTI ने एक बार फिर आइन और कानून की पासदारी की। बानी PTI जब चाहेंगे जलसा होगा। इस्लामाबाद जलसा मनसूखी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों में 5-5 हज़ार रुपए की तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी पहुंचकर कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम किए। शिबली फराज और उमर अयूब भी मौजूद थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए पैसे तकसीम किए। कारकुनों में पैसों की तकसीम की कोई बड़ी वजह नहीं। PTI कारकुनान इस्लामाबाद जलसा मनसूख होने पर मायूस थे। वज़ीर आला KP के गरीबों के हमदर्द हैं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे तकसीम किए। एक साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पाकिस्तान का नौजवान अडियाला जेल के कैदी और उसके कोच की हकीकत जान चुका है। अडियाला का कैदी मुल्क से मुखलिस है न कौम से। तामीरी सियासत और तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रिवायात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो शरंगेज़ी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलानी थी। सियासी लोग पुराम जिद्दोजहद, गैर सियासी लोग अवाम में इंतशार अफरा तफरी फैलाने को जिद्दोजहद का नाम देते हैं। मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद से दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए। जुड़वा शहरों के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली के निज़ाम बूना रास्त का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बूना रास्त मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बूना रास्त पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा, जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। रकूम की मुंतकिली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। बूना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं, सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। कराची में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की सदारत में इजलास, शहदाए करबला के चहलुम के इंतजाम का खुसूसी जायजा लिया गया। डीजी रेंजर्स की मजालिस और जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूंग ऑपरेशन में दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अटक में ढेरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी। जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बायस हुई। गुज़िश्ता महीने इसी दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए। और रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 6 खिलाड़ी आउट 448 रन पर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 171 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के शरफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि नजरसानी दायर करने वालों का शुक्रिया। हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए किराम ने वफाकी हुकूमत से राबता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मामला मजहबी है तो उलमाए किराम को सुन लिया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ करने की इस्तदा की। साहबजादा अबू अल खैर मोहम्मद जुबैर की भी पैराग्राफ 42 हज़फ करने की इस्तदा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट पूरे फैसले पर नजरसानी करे। जमात इस्लामी के फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा 7 पर एतराज़ किया। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने अदालत से उलमा की तजावीज़ पर अमल दरामद करने की अपील की।